मैंने जेई एडवांस की पूरी पढ़ाई जो है घर पे रह के ही की थी। हम जब यहाँ पढ़ाई करते थे तो उन्होंने क्या टीवी का कनेक्शन कट करवा दिया था। यही डिसाइड करते हैं कि उसको क्या करना है, हम तो बस उसका साथ ही दे सकते हैं। इस सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूंगा कि जेई एडवांस में मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल एक हायर स्टैंडर्ड्स में होता है। रविवार को जहां जेई एडवांस का रिजल्ट सामने आया, इसके बाद से ही लगभग छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं कोडरमा जिले में युग बड़गवे जो कि सेक्रेड हार्ट स्कूल से पढ़े थे, उन्होंने 226 नंबर ला के 1235वां रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में जेई एडवांस में हासिल किया। आइए उनसे जानते हैं युग, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम युग बड़गवे है। मैंने जेई एडवांस 2024 परीक्षा में सीआरएल रैंक 1235 प्राप्त किया था। मेरी कैटेगरी रैंक 191 है। ये बताइए, जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों में डिफरेंस क्या है, और जेई एडवांस क्रैक करने के बाद अपनी फ्यूचर लुक कैसे बनाते हैं छात्र? जेई एडवांस और जेई मेंस में बेसिक डिफरेंस तो ये है कि जेई मेंस क्रैक करने के बाद आपको एनआईटीज वगैरह में या फिर अदर जो गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें एडमिशन्स मिलता है। लेकिन जो जेई एडवांस है वो मेनली जो है वो आईआईटीज के लिए है। जेई एडवांस से जनरली सब आईआईटीज में एडमिशन्स होते हैं, उसके रैंक के बेसिस में डिफरेंट आईआईटीज में डिफरेंट ब्रांचेस लोग ऑप्ट करते हैं। जेई एडवांस कहा जाता है कि इंडिया का सबसे अगर टफेस्ट एग्जाम है तो जेई एडवांस, आखिर जेई एडवांस इतना टफेस्ट क्यों है? देखा जाए तो जेई एडवांस में मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल एक हायर स्टैंडर्ड्स में होता है। 12th क्लास के बच्चे जनरली जो जैसे यूपीएससी भी एक अच्छा एग्जाम होता है लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। 12th क्लास के बच्चे जो होते हैं अभी छोटे होते हैं, उस समय ये जो एग्जाम होता है वो एक हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, इसीलिए इसे टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है इंडिया का। ये जेई एडवांस के बाद जो बच्चे फ्यूचर बनाते हैं उनको एनआईटी आईआईटी किस तरह के कॉलेज मिलते हैं? जेई एडवांस जैसे जब उसकी रैंक लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट कट ऑफ्स होते हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे के अगर देखें तो उसमें डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, कंप्यूटर साइंस होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट कट ऑफ्स होते हैं। जैसे क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का सीएस ब्रांच होता है वन ऑफ द लीडिंग ब्रांचेस है इंडिया का, इसीलिए बच्चे सबसे पहले वहीं जाते हैं। तो अगर उसका जनरल रैंक देखें तो वो 1 से लेके 60 तक में क्लोज हो जाता है। वैसे डिफरेंट ब्रांचेस में भी क्लोज होते हैं। यही ऑर्डर है। जैसे आईआईटीज में अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें तो सब मिक्स होते हैं, सबको अपने हिसाब से अच्छा आईआईटीज लगता है। लेकिन जनरली बच्चे जो होते हैं सबसे पहले दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे में जाते हैं, उसके बाद फिर कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, इस तरीके से जा रहे होते हैं। आप जेई एडवांस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कहाँ रह के पढ़ाई किया आपने? मैंने जेई एडवांस की पूरी पढ़ाई जो है घर पे रह के ही की थी। बाकी जब जेई मेंस मेरा खत्म हो गया था उसके बाद मैं नोएडा गया था, वहाँ पे फिजिक्स वाला से मैं ट्यूशन करता था ऑनलाइन, तो उन्होंने बुलाया था टेस्ट सीरीज के लिए। बाकी अगर दिन की पढ़ाई के लिए देखें तो लगभग पूरा दिन पढ़ाई में चल जाता था। मैं स्कूल करता था पढ़ाई के वक्त, तो सुबह का समय उसमें चल जाता था। फिर दोपहर को शाम का अगर टाइम देखें 4 से लेकर 8 तक, तो वो ऑनलाइन कोचिंग फिजिक्स वाला करता था, उसमें जाता था। फिर रात का समय में जहाँ तक मेरे से हो पाता था वहाँ तक उसके जो क्वेश्चंस वगैरह होते थे मैं सॉल्व करता था, तो दिन भर लगभग उसी में कंप्लीट हो जाता था। आपका 10th के बाद ये 12th की जर्नी जो रही वो कैसी रही? 10th के बाद तो जैसे पता चल ही गया था कि मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो वहाँ से एक आईआईटी का ड्रीम वहीं से स्टार्ट हो गया था। उसी के बाद मैंने 10th का एग्जाम खत्म होने के बाद फिजिक्स वाला को ज्वाइन किया था, और वहाँ से जो एक शेड्यूल स्टार्ट हुआ, जैसे फिजिक्स वाला से क्या हुआ कि एक ऑर्डर मिल गया कि इस तरीके से स्टडी करना है, वो सब पढ़ाते गए और पूरी अपने अभी मेहनत किया, जिससे मैं इस रैंक तक प्राप्त किया। जो छात्र अभी जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगा कि देखिए जेई एडवांस में क्या होता है, नॉर्मल स्कूल लेवल से कुछ अच्छे सवाल आते हैं, मतलब सारे सवाल जितने भी होते हैं नॉर्मल स्कूल लेवल से अच्छे होते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ स्कूल लेवल का पढ़ ले तो उससे जेई मेंस तो हो जाएगा, लेकिन जेई एडवांस उससे होना मुश्किल होता है। तो हमें अपने जो लेवल है उसको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे अगर आप एक लेवल तक के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो डिफरेंट बुक्स को ट्राई कर सकते हैं, या फिर किसी टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकता है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं भी जैसे सॉल्व करता था तो फिजिक्स वाला से क्या हमें गाइडेंस मिलते रहता था कि किस समय किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि अभी कोर्सेज में चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो अब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, पीवाईक्यूज कब लगाए, तो सारे पता चलता था। तो उसी को मैंने क्या किया, करते गया, उसी से मेरा पूरा जो भी स्टडी था वो आगे बढ़ते गया, कम क्वेश्चन और चैप्टर्स में कमांड आते गए। ये सफलता का श्रेय बेसिकली आप किसको देना चाहेंगे?
इस सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं घर में पढ़ रहा था तो उसमें क्या होता है, उनका बहुत ज़्यादा मतलब कि रोल रहता है कि आपको एक शांत जो जगह है वो प्रोवाइड कर सके। तो जिससे हम जब यहाँ पढ़ाई करते थे तो उन्होंने क्या टीवी का कनेक्शन कट करवा दिया था, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, फिर आउटर वर्ल्ड का जो इन्फ्लुएंस कम पड़े, जिससे हम पूरा पढ़ाई में वो ध्यान दे सके। फिर स्कूल के भी टीचर्स थे, उन्होंने भी, जैसे मैं स्कूल जाता था तो वहाँ पे भी कुछ अगर डाउट्स वगैरह आए तो फेस टू फेस वो क्लियर कर देते थे। फिर ऑनलाइन कोचिंग में भी सर जो थे वो क्वेश्चंस वगैरह देते रहते थे, जिससे क्या हो कि कभी भी कोई चैप्टर पीछे ना छूट जाए। हम बार बार उसको रिवाइज करते रहे, ताकि जब एग्जाम आए तो सब पूरा चैप्टर एक साथ कंपाइल करके हम उसमें अपना प्रोग्रेस करें और एग्जाम में अपना सब जो भी प्रतिभा है उसको दिखा सके। अब फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे जी से मिले थे, उनसे मिलने के बाद आप उनसे क्या बातचीत आपकी हुई? जैसे मैं उनसे एग्जाम से कुछ 2 दिन पहले मिला था, तो उन्होंने भी बस यही बोला था कि अभी तक जो 2 साल तुमने पढ़ा तुमने बहुत अच्छा से पढ़ा है, बस अब जो एग्जाम देना उसमें किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लो, क्योंकि एग्जाम में जो है कभी हो सकता है कि थोड़ा नंबर ज़्यादा कम आ सकता है, उसका टेंशन नहीं है। जो 2 साल तुमने अपनी पूरी मेहनत लगा के पढ़ा है वो तुम्हारे पास काम आएगा, वो तुम्हें एक आगे और वो प्रोत्साहन देगा कि हम कुछ और अच्छा करें। तो एग्जाम बस खाली माइंड से दो, जो आएगा सो अच्छा ही आएगा, यही उन्होंने कहा था। अब रिजल्ट आपका निकल गया है, हर तरफ खुशियों का माहौल है। अब इसके बाद ये जो आपका पढ़ाई का जो ड्यूरेशन होगा वो कितने साल का होगा, और उसके बाद आपको किस मुकाम तक फिर सफलता मिलेगी? अभी तो जैसे जेई एडवांस का रैंक आ गया है, अब मैं काउंसलिंग में फिलअप करूंगा, जिसमें मेनली 4 ईयर कोर्सेज के लिए बीटेक के लिए ज्वाइन करने वाला हूँ। उसके बाद फिर बीटेक में जाके डिफरेंट डिफरेंट जो लाइंस होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, वो सब एक्सप्लोर करूंगा, ताकि आगे क्या करना है उससे एक ज़्यादा बेटर आइडिया मिल सके। एक आखिरी सवाल, सेक्रेड हार्ट स्कूल से आप पढ़े हैं, सेक्रेड हार्ट स्कूल में शायद 12 की जो पढ़ाई है इस बार ही शुरुआत की गई, तो आपको ये रियलाइज़ कब हुआ कि हमें 12 यहीं पे रह के यहीं पे पढ़ना है? क्योंकि आप चाहते बाहर भी जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों मन में बना रखा कि आपको घर में रह के पढ़ाई करनी है? नहीं, जैसे घर में रह के पढ़ाई करने का एक फ़ायदा जैसे ये होता है कि हॉस्टल में जाने से वहाँ पे जो खाना रहता है, फिर वहाँ हॉस्टल में रहना, उसको मैनेज करने में थोड़ा समय चल जाता है। घर में क्या रहता है कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं सब उसको मैनेज करके दे देते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ एक ही रहता है कि हमें सिर्फ पढ़ाई करना है। बाकी सैक्रेड हार्ट स्कूल के लिए इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सैक्रेड हार्ट स्कूल में ही पढ़ रहा था, तो एक जैसे नए स्कूल में जाने के बाद कंफर्टेबल होने में वहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है। तो सैक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ा, वहाँ भी नए नए टीचर्स आए थे जो बहुत अच्छे टीचर्स थे। हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के नए टीचर्स आए थे, विक्रम सर आए थे केमिस्ट्री में, तो बहुत अच्छा से गाइड भी करते थे कि किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करें। तो उसके लिए मैंने सैक्रेड हार्ट स्कूल को ही चुना था 11-12 की पढ़ाई के लिए। तो देख सकते हैं आप, जिस तरह आज युग बड़गवे की बातें आपने सुनी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर सफलता आप चाहें तो बहुत आसानी से मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी क्या है कि आपको मेहनत करते रहनी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह हम स्कूल से आते थे और लगातार पढ़ाई करने में समय व्यतीत किया करते थे, क्योंकि आज वही पढ़ाई आज मुझे काम दे रहा है, और इसके बाद 4 साल के बाद मुझे अच्छे कॉलेज, अभी कॉलेज अच्छे मिल जाएंगे 4 साल की पढ़ाई के बाद, फिर मुझे अच्छा कहीं किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मेरे सब कुछ बेटर रहेगा। हमारे साथ युग बड़गवे की माता जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको कितना खुशी मिल रहा है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ और घर में रह के बच्चों को देखभाल करती हूँ। आप आज कितना खुशी महसूस कर रहे हैं युग के रिजल्ट के बाद? बहुत खुशी हो रही है। ये कहते हैं कि जे एडवांस का प्रिपरेशन करना काफ़ी कठिन होता है, तो आपको ये रियलाइज़ कब हुआ कि बच्चे को हम घर में रह के अच्छे माहौल में पढ़ा सकें और बाहर ना भेजें? ये कब आपको रियलाइज़ हुआ? ये तो खैर बच्चे ही डिसाइड करते हैं कि उसको क्या करना है, हम तो बस उसका साथ ही दे सकते हैं। तो यही बोला कि नहीं, हम घर पे रहेंगे, घर पे ही कर लेंगे। तो ठीक है यार, वैसे भी माहौल हम लोग बना देते हैं कि चलो हल्ला नहीं करना है, ये है वो है, तो शांत माहौल है, अपना पढ़ रहा है, ये इसका रूम है, यहीं पढ़ता था वो। ये 2 साल जो उसका प्रिपरेशन का टाइम था, वो 2 साल कैसे आपका बीता, और 2 साल के बीच में आप इनको क्या-क्या मार्गदर्शन के लिए टिप्स देते थे? मार्गदर्शन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ये लोग अपना रास्ता खुद ही बनाया है। पूछ लेते हैं रोज़ कि आज क्या पढ़ा है, आज सब चल रहा है ना, प्रोग्रेस है ना, बस इतना। तो देख सकते हैं इनकी माताजी ने साफ तौर पे कहा कि बस ये प्रोग्रेस रिपोर्ट देखती थी कि किस तरह पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं बस वही देखना होता था, और बच्चे जो हैं इनकी लगातार कोशिश किया करते थे।